से हमारे नुमाइंदे यासिन बलेदी की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान के इलाका बोलान मोच में गुज़श्ता दिनों कत्ल होने वाले हज़ारा बरादरी के 11 बेगुनाह अफराद के कत्ल के खिलाफ बलोचिस्तान भर की तरह हब में वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाकर मुजाहरा और रैली निकाली गई। रैली में बलेदी कबाइल के सियासी समाजी शख्सियात वडेरा हक नवाज लहर बलेदी, अली नवाज लहर बलेदी, नेशनल पार्टी के ज़िली सदर अब्दुल गनी रंद के अलावा मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने वहदतुल मुस्लिमीन और हज़ारा बरादरी के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए मेन RCD रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। DSP सर्कल यूनुस रसा ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करते हुए ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया। वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई रहनुमा कुर्बान हुसैन शाह ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहले तशरीह से ताल्लुक रखने वाले हज़ारा बरादरी के मासूम मुसलमानों को कत्ले आम पर हुकूमती अदारों की खामोशी काबिल अफसोस है। रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन बलोचिस्तान हुकूमत बेबस नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन लोग हैं। मुल्क के अदारों के अफवाज पाकिस्तान से अपील करते हैं कि मोच वाक़े में मुलव्विस कातिलों की गिरफ्तारी के लिए किरदार अदा करें। इस वक्त हम हब रेस्ट हाउस के सामने खड़े हैं, जहां वहदतुल मुस्लिमीन बलूचिस्तान ज़िले लसविला की तरफ से बलूचिस्तान के इलाके मच में 11 बेगुनाह लोगों की शहादत के ख़िलाफ़ हुकूमत की कमज़ोरियों और ख़ामोशी के ख़िलाफ़ वहदतुल मुस्लिमीन बलूचिस्तान के लोगों ने और ज़िले लसविला के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और दूसरा रैली भी निकाला और अब यहाँ कैंप भी लगाया हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वहदतुल मुस्लिमीन बलूचिस्तान के सूबाई रहनुमा सैयद कुर्बान अली शाह। हम उनसे पूछते हैं कि आप लोगों का आइंदा अमल क्या होगा, क्योंकि बलूचिस्तान को एक मकतलगाह बनाया गया है। यहाँ मज़ाहिब या कौमियत के नामों पर लोगों का कत्ल आम हो रहा है। इस हवाले से कुर्बान अली शाह से मालूम कर लेते हैं कि उनका आइंदा अमल क्या है। हमने जो है रोड भी ब्लॉक किया था, वहाँ पर हमने जो है एहतियाज किया ईसाने मच, वहाँ पर जो बेगुनाह जो है मजदूरों का और हज़ारा शिया बिरादरी का जितना कत्ल किया गया है उसके लवाहिकीन वहाँ एहतियाज करके बैठे हुए हैं मच में, लेकिन हुकूमत जो है उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उनको टाइम निकाल के जाना पड़ेगा, उनकी जो इजाज़त रसी सुननी पड़ेगी और उनके जो मुतालबात हैं वो मानने पड़ेंगे। तो हमारे जो मरकज़ी कायद हैं आलम महाराजा नासिराबाद जाफरी, उन्होंने जो है एहतियाज की कॉल दी है पूरे मुल्क में। तो हमने जो है रोड ब्लॉक किया था, लेकिन DSP के साथ मुज़ाकरात हुए, उसके बाद हमने रोड ब्लॉक खोल कर फिर हमने जो है अपना धरना यहाँ शिफ्ट किया है प्रेस क्लब के सामने। तो ये कैंप हमारा जो है यहाँ पर लगा रहेगा जब तक जो है क़यादत का कोई हुक्म नहीं आता और जब तक जो है इनके लवाहिकीन के जो है मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, तब तक हम यहीं पर बैठ रहेंगे इस कैंप में। इस हवाले से पढ़कर सूबाई हुकूमत की तरफ से अहले तशय्युअ हज़ारा बरादरी को कोई इंडिकेशन मिला है कि कातिलों की गिरफ्तारी या उनकी निशानदेही के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? नहीं, हुकूमत बलूचिस्तान तो फ़िलहाल तो मतलब जो है ना यही कह रही है कि नामालूम दहशतगर्द, हुकूमत को ही पता नहीं है नामालूम ये दहशतगर्दी करने वाले कौन हैं। हुकूमत अब तक ये इनका सुराग नहीं लगा सकी, तो उनसे हम क्या तवक्को कर सकते हैं बलूचिस्तान हुकूमत से। वज़ीर आज़म से तवक्को थी कि मतलब जो है ना वो आएंगे और वो जो है ना इनकी दाद रसी करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म भी जो है 5 दिन गुजर चुके हैं, अब ये छठे रोज़ में ये मामला दाखिल हो रहा है, लेकिन वो भी जो है गुज़िश्ता जो मतलब जो है ना हुक्मरान थे उनकी तरह ही निकले और उन्होंने मतलब जो है ना कोई पाकिस्तान पे मतलब जो है ना दहशतगर्दी पे ख़ास तौर पर बलूचिस्तान पे कुछ काम नहीं किया। दहशतगर्दी हो रही है, ख़ास तौर पर शिया किलिंग हो रही है और पूरे पाकिस्तान में हो रही है, बलूचिस्तान में जो है उससे ज़्यादा हो रही है। तो हुकूमत के बस से ये बाहर नज़र आ रहा है। तो जी शाह साहब, पढ़कर इसके मुहर्रिकात क्या होते हैं कि यहाँ बलूचिस्तान को मकतलगाह बना गया है और इसमें अहले तशी के साथ या जितने मज़ाहिब हैं आपस में इनको लड़ा रहे हैं, और दूसरा फ़र्ज़ करें अगर हुकूमत बलूचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान है इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, इससे आगे आप लोगों का अमल क्या होगा? इससे आगे ज़ाहिर सी बात है, हम पुरअमन कौम हैं, शिया कौम, पाकिस्तान बनाने वाली कौम है और हम कभी भी मतलब जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी कोई हमने मतलब जो है ना किसी सरगर्मी में मुलविस नहीं रहे और ना ही कोई मतलब जो है ना इस तरह कोई मतलब काम करेंगे जिससे पाकिस्तान का नाम ख़राब हो या पाकिस्तान बदनाम हो दुनिया में, क्योंकि हमें ये मुल्क सबसे ज़्यादा अजीज़ है और इस मुल्क में मतलब जो हम फिर भी तवक्को करते हैं हुकूमत से, हुकूमत जो है कुछ ना कुछ
मतलब जो है दहशत गर्दी के ऊपर जो है असर अंदाज हो। तो बहरहाल ये है कि शिया कौम को खसूसन टारगेट किलिंग इसलिए किया जाता है कि शिया कौम मुहिब वतन पाकिस्तानी है और इसी की सज़ा दी जाती है उनको। जी, और दूसरी बात पर करें, अगर मैंने आपसे पूछा था कि वफाकी या सूबाई हुकूमतों ने इस पर अमल नहीं किया, पर करें आप लोगों के ये जो मैयत वहाँ पड़े हैं इनको दफनाने के हवाले से मरकज़ से आप लोग को कोई या नहीं, मरकज़ की तरफ से तो सुनने में ये आया है कि क़यादत को मतलब जिन्हें कहा है और कुछ मरकज़ी जो है ना मतलब हुकूमत के लोग वहाँ से आए भी थे कि आप लोग जो है मतलब जनाज़े दफना दें, उसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब आएंगे। लेकिन हम जो है दो बात करने वाली कौम ही नहीं है। हम जो बात करते हैं वो एक बात करते हैं। हम जब भी मतलब जना उठते हैं तो मज़लूम की हिमायत में उठते हैं और ज़ालिम के ख़िलाफ़ उठते हैं, तो हमारी दो राय कभी भी नहीं होती। तो बहरहाल ये है कि एहतजाज हमारा फ़िलहाल इस हद तक है, इससे मज़ीद जो है एहतजाजों में तेज़ी आएगी अगर हुकूमत ने जो है कुछ मामला ठीक नहीं किए तो। जी, बहुत बहुत मेहरबानी।